नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज की बड़ी खबर यह है कि किसानों और कारोबारियों को एक बड़ी राहत मिली है। रकम निकालने की लिमिट यहां पर बढ़ाई गई है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, इस पर हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है क्रूड 3140 के स्तर पर बेचिए, 3100 का टारगेट होगा। 3160 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, आज के लिए मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड में 29,300 के स्तर पर बिकवाली करिए, 29,150 का टारगेट होगा। 29,375 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, सिल्वर 40,800 के स्तर पर आप बाई करिए, 41,500 रुपये का टारगेट होगा। 40,439 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बड़ी खबर की, और सरकार ने किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। और जो एपीएमसी से रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं वो हफ्ते में 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, और किसानों को भी अलग अलग मद में 25,000 रुपये निकालने की छूट दी गई है। आइए सुनते हैं कि इस पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने क्या कहा है। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, subject to the limits, because the farmers, depending on their holding and which crop they are raising, they get various there are limits up to which these loans are sanctioned, and this will also apply to the Kisan credit cards. So up to 25,000 rupees per week the farmers can draw in cash, and these accounts have to be in the name of the concerned farmer. The accounts will have to be naturally KYC compliant, and as I said earlier, this will be subject to the loan limits. Traders who are registered with the APMC markets, they will be permitted to draw rupees 50,000 per week, and like business entities, we have already, the government has permitted that business entities also are permitted to draw 50,000 rupees per week. So similarly, the registered traders with the APMC markets also will be permitted to draw 50,000 rupees per week. तो आपने सुना इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कारोबारियों और किसानों को यहाँ पर राहत दी गई है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जुड़े हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल देवेंद्र शर्मा जी आपसे ये होगा, एक बड़ी राहत देने की बात यहाँ पर कही गई है, और बड़ी राहत है निश्चित तौर पे, क्योंकि जो रकम की निकासी है वो ज़्यादा हो पाएगी। खास करके जो एपीएमसी से रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक निकालना अब आसान हो जाएगा हफ्ते में। कितनी बड़ी राहत आप मानते हैं इनको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी एपीएमसी मंडीज जो हैं देश में वो बंद पड़ी हैं, वो ऑपरेट नहीं कर रही हैं। और इवन पंजाब में जो किसान जो है जिन्होंने अपना एमएसपी पर पैडी बेचा है, उनका भी जो अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो लोगों को एड्रेस करना है वो अब नहीं कर पाए हैं आड़तीय जो है। 50,000 की लिमिट तो कुछ भी नहीं होती है, और 50,000 तो शायद ये जानते नहीं है कि अगर एक किसान ने 10 क्विंटल भी अपना गेहूं पैडी अगर दिया है तो 50,000 तो उसी के भी जो नहीं पूरे हुए आपके। हाँ, लेकिन फिर भी एक राहत तो सर देने की कोशिश की गई है कि पैनिक ना हो मार्केट में, खास करके जो लोग व्हाइट में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान तो हुआ है। विजय सरदाना जी, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जो पिछले कुछ दिनों से कारोबार में कुछ कमी आई थी, अब उसमें एक बार फिर से इजाफा होगा? एक बड़ी राहत आप मान रहे हैं फार्मर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए? देखिए, जहां तक बात है किसानों के लिए, अब इस पैसे से वो बीज और खाद जो उनकी डे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो तो खरीद पाएंगे सुझाव से। भारत सरकार ने जो नया प्रोविजन किया है, लेकिन अभी भी जो किसानों को जो नई फसल आई है, जब वो बाजार में देने जा रहे हैं तो बहुत सारे व्यापारी उनको पुरानी करेंसी के नोट दे रहे हैं, जिसको एक सही बात नहीं है, और किसान उससे बहुत परेशान है। आप अगर दिल्ली की गाजीपुर मंडी में देखें, मुर्गा मंडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक मुर्गे का ट्रक करीब 4 से 5 लाख रुपए का होता है, और व्यापारी वो लेने को तैयार नहीं है। वो पुरानी करेंसी उनको दे रहे हैं, जो किसान लेने को मना कर रहा है तो वो माल नहीं लेते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हालात बदलेंगे सर, देखने की जरूरत है। हाँ, धीरे धीरे हालात बदलेंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं
कंसर्न है किसानों को लेकर, ट्रेडर को लेकर, तभी जो फैसले सरकार ने लिए थे उसमें लगातार बदलाव भी किए जा रहे हैं। जो मंडी समिति के अधिकारी हैं उनको थोड़ा सजग होना चाहिए कि किसानों को दिक्कत ना हो। हाँ, किसानों को दिक्कत ना हो। एक बात आपने महत्वपूर्ण कही कि अभी चूंकि बुआई का समय है, रबी की बुआई का समय है, तो बुआई के समय में अगर किसानों के लिए लिमिट बढ़ाई जाती है तो उनके लिए बुआई करना थोड़ा आसान होगा। देवेंद्र शर्मा जी, अगर सिर्फ फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि किसानों की दिक्कत अब दूर हो जाएगी कम से कम? बिल्कुल नहीं दूर होगी। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री के और इस मिनिस्ट्री के, उनको मालूम ही नहीं है कि देश कहाँ चलता है, कैसे चलता है। और यही एक क्राइसिस है जिसके करके ये किसानों का जो 70% जो पॉपुलेशन गांव में रहती है उसका डिवेस्टेशन हो चुकी है। नहीं, वो ठीक है सर, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया अभी तक। नहीं, वो ठीक है, आप पहले से कंपेयर करेंगे तो आपको कम लगेगा, लेकिन अभी जो हालात सरकार ने देखे उसके बाद जो बदलाव किया, 25,000 रुपए अगर फार्मर हफ्ते में निकाल पाएंगे तो उनके लिए बुआई करना आसान हो जाएगा सर, ये तो एक बात है ना। आप जरा गांव में जाके देखिए तो सही, 6-6 किलोमीटर जाके उनको कम से कम लाइन में लगना पड़ता है। दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन एक बड़ा फैसला भी तो लिया गया है, एक क्रैकडाउन है ब्लैक मनी के खिलाफ। बड़ा फैसला मत कहिए, बड़ा फैसला मत कहिए, ये कहिए कि एक फैसला लिया गया है। बड़ा तो आज तक सरकार ने कभी किया ही नहीं है किसानों के हित की जब बात। सरकार तो कह रही है कि एक बड़ा फैसला है, इससे आपको लॉन्ग टर्म में आम आदमी को बड़ा फायदा होगा, उसके लिए थोड़ा सा भुगतान तो हमें आपको करना पड़ेगा सर। जब इतनी बड़ी दिक्कत है ब्लैक मनी को लेकर, तो क्रैकडाउन है तो उसका तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार ये दावा कर रही है कि इसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी आपका और विजय सरदाना जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो एपीएमसी से जो रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं वो हफ्ते में 50,000 रुपए तक यहाँ पर निकाल पाएंगे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अभी अभी सरकार ने यह ऐलान किया है कि किसान भी अलग अलग मद से हर हफ्ते 25-25 हजार रुपए की निकासी कर पाएंगे। तो अगर आप किसान हैं तो आप बुआई के लिए पैसा निकाल सकते हैं बैंकों से, और अगर आप ट्रेडर हैं, एपीएमसी से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप हफ्ते में 50,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज बाजार में आपको कहां पर ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में करीब 68 रुपए की गिरावट है, 29,320 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की और साथ ही फैयाज हुदानी है कोटक कमोडिटी के। वंदना, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में क्या इंट्राडे में आपको लगता है कि गिरावट बढ़ने वाली है? मृत्युंजय, कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट दोनों डिकपल हो गए हैं। जहाँ ही हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन हमारे यहाँ करेक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे एक क्रंच भी आया है, तो इसकी वजह से भी ये अभी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अभी मार्केट जो है थोड़ा डाउन रहेगा और 29,150 तक का जो लेवल है वो टेस्ट कर सकती है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल छोटे पॉइंट के लिए यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए और 29,375 का यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कॉशियस ट्रेडिंग की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके का माहौल अभी है यहाँ पे, या इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस तरीके की मूवमेंट है, बिल्कुल डाइसी है मार्केट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें और राय यही रहेगी, और इंट्राडे में पोजीशन काटे और बहुत कॉन्फिडेंट अगर मूव लग रही है तो भी पोजीशन को आपको कैरी करना चाहिए। ठीक है। और सिल्वर के ऊपर क्या कमेंट है आपका? चांदी में वंदना भारती आज के लिए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि 41,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर उसको ब्रीच करता है तो प्राइसेस थोड़े और नीचे जा सकते हैं और 40,700 तक का जो लेवल है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा वो 41,300 का होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जो है, क्योंकि बेस मेटल में भी अभी डाउन ट्रेंड है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट जो है वो बढ़ सकती है।